एक बार की बात है, एक शहर में एक बड़ी मूर्ति लगी हुई थी, जिस मूर्ति का नाम हैप्पी प्रिंस था। यह मूर्ति सोने की बनी हुई थी और उस मूर्ति पर बहुत से कीमती पत्थर लगे हुए थे। एक दिन एक चिड़िया उड़ती हुई आई और उस मूर्ति के नीचे बैठ गई। तभी उस चिड़िया को अपने शरीर पर पानी की एक बूंद गिरने का एहसास हुआ। उस चिड़िया ने मन ही मन सोचा कि अभी तो बारिश भी नहीं हो रही है, फिर यह पानी का बूंद मेरे ऊपर कैसे गिरा। जब चिड़िया ने ऊपर देखा तो हैप्पी प्रिंस की आंखों से आंसू बह रहे थे। चिड़िया ने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। मूर्ति ने चिड़िया को बताया कि मैं जब जिंदा था तो मैं खुशी खुशी अपने महल में रहता था। मुझे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मरने के बाद मेरी मूर्ति शहर के बीच में ऊंचे स्थान पर लगाया गया। अब मैं दुखी लोगों को देख सकता हूँ, जिससे मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। हैप्पी प्रिंस ने कहा कि क्या तुम इन लोगों की सहायता करने में मेरी मदद करोगी। चिड़िया ने हैप्पी प्रिंस को लोगों की मदद करने के लिए कहा। हैप्पी प्रिंस ने कहा कि मैं एक घर में एक औरत को देख सकता हूँ जो बहुत गरीब है। वह दूसरे लोगों के कपड़े सिलने का काम करती है। उस औरत का बच्चा भूखा और बीमार है, लेकिन उसके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तुम मेरे शरीर से एक रूबी का पत्थर निकाल कर उस महिला को दे आओ, जिससे वह अपने बीमार बच्चे को कुछ खाना खिला सकती है। चिड़िया ने वैसा ही किया। वह प्रिंस के कपड़े में लगा रूबी निकालकर उस महिला के पास रख कर आ गई। जब महिला ने बाद में रूबी देखा तो बहुत खुश हुई। महिला रूबी बेचकर खाने का सामान और अपने बच्चे के लिए दवाई ले आई। इसके बाद चिड़िया प्रिंस के मूर्ति के पास गई। प्रिंस ने इसके बाद चिड़िया से कहा कि अब मैं एक लेखक को देख रहा हूँ जो लोगों के भले के लिए किताबें लिख रहा है, लेकिन उसे अपनी किताबें लिखने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तुम मेरी आंखों में लगा नीलम का पत्थर निकालकर उस लेखक को दे आओ, जिससे वह अपनी किताबें पूरी कर सके और लोगों का भला हो सके। चिड़िया ने वैसा ही किया। उस चिड़िया ने मूर्ति की आंखों से नीलम का पत्थर निकालकर लेखक के पास गई। लेखक वहाँ किताबें लिखते लिखते सो गया था। चिड़िया ने लेखक के पास वह नीलम का पत्थर रख दिया। लेखक जब उठा तो वह नीलम का पत्थर देखा। उसने नीलम को कुछ पैसों में बेच दिया और अपनी किताबें पूरी की। इसके बाद जब चिड़िया प्रिंस के पास गई तो प्रिंस ने चिड़िया को कहा कि उसको एक गरीब छोटी लड़की दिखाई दे रही है जो अंडे बेचकर अपना गुजारा करती थी, लेकिन आज उस लड़की के सारे अंडे जमीन पर गिरकर टूट गए, जिससे उसका बहुत नुकसान हुआ। तुम मेरी आंखों में लगा दूसरा नीलम निकालकर उस लड़की को दे आओ, जिससे उसकी बहुत मदद होगी और उसको इतनी सी उम्र में काम भी नहीं करना पड़ेगा। वह स्कूल जाकर पढ़ाई कर सकती है। चिड़िया ने प्रिंस की आंखों से दूसरा नीलम निकालकर उस लड़की के पास गई और उस लड़की के हाथों में नीलम रख दिया। वह लड़की खुशी खुशी वह कीमती पत्थर अपने घर ले गई। वह कीमती पत्थर बेचकर लड़की काम छोड़कर स्कूल जाने लगी। जब चिड़िया प्रिंस के पास गई तो उसकी दोनों आंखें अब नहीं थी। प्रिंस ने चिड़िया से कहा कि अब मैं नहीं देख सकता हूँ, तुम शहर में घूमकर देखो कि कौन कौन अब दुखी है। चिड़िया शहर के ऊपर उड़ने लगी। कुछ देर बाद वह हैप्पी प्रिंस की मूर्ति के पास गई। चिड़िया ने कहा कि अभी भी शहर में बहुत से लोग दुखी हैं। प्रिंस ने चिड़िया से कहा कि तुम मेरे शरीर में लगा सोना निकालकर ज़रूरतमंद लोगों को दे आओ, जिससे उनकी बहुत मदद होगी। चिड़िया ने प्रिंस के शरीर से लगा सारा सोना निकालकर ज़रूरतमंद लोगों को बांट दिया, जिससे उन लोगों की बहुत सहायता हुई। हैप्पी प्रिंस की मूर्ति अब बिना सोने और कीमती पत्थरों के बहुत बेकार लग रही थी। प्रिंस ने चिड़िया को दूसरे शहर में जाने के लिए कहा, जिससे वह आने वाली सर्दियों से बच सके, लेकिन चिड़िया ने प्रिंस के पास रहने का निश्चय किया। वह हैप्पी प्रिंस को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। कुछ समय बाद वहाँ पर बहुत सर्दी पड़ने लगी, जिससे चिड़िया की मृत्यु हो गई। उसके बाद शहर के मेजर शहर का दौरा कर रहे थे। उन्होंने हैप्पी प्रिंस की बेकार मूर्ति और चिड़िया को देखा। मेजर ने मूर्ति को हटवाकर सफाई करवाने को कहा और दूसरी मूर्ति लगवाने को कहा। उस चिड़िया को वहाँ से ले जाकर दूसरी जगह फेंक दिया गया और मूर्ति को जलवा दिया गया, लेकिन मूर्ति को जलाने के बाद भी उस मूर्ति का दिल सही सलामत रहा। आकाश में ईश्वर ने अपने दूतों को पृथ्वी पर से दो सबसे कीमती वस्तु लाने को कहा।
वह दूत सभी जगह घूमकर उस चिड़िया और हैप्पी प्रिंस के दिल को लेकर ईश्वर के पास पहुंच गए। उन्होंने ईश्वर को उन दोनों के बारे में बताया। ईश्वर ने हैप्पी प्रिंस और चिड़िया को स्वर्ग में जगह दी।